औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर औफियत से होंगे, और मेरी दुआ आप लोगों के लिए जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। तो व्यूअर्स, बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 से 15 लाख के बजट में ऑटोमेटिक जापानी गाड़ियां कौन कौन सी आती हैं। बेसिकली हम जब भी गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो हमारे ध्यान में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि यार हम कौन सी गाड़ी लें, अच्छे वाली गाड़ी लें, एक मार्केट वाली गाड़ी लें। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है और उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि 10 से 15 लाख के बजट में आप कौन सी जापानीज गाड़ी ऑटोमेटिक ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो गाड़ियाँ आती हैं वो डाइहाट्सू की गाड़ियाँ आती हैं। डाइहाट्सू के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो डाइहाट्सू की गाड़ी आती है वो है डाइहाट्सू मीरा LSA। 2005 से 2007 तक की जो गाड़ी है वो इस बजट में आपको मिल सकती है। और हाँ, साथ ये बात आप लोग जहन में रखिएगा कि गाड़ी जो होती है गाड़ी कंडीशन पे डिपेंड होती है। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मल कंडीशन वाली गाड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ, घर यूज करने वाली, नॉन एक्सीडेंटल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो, शावर्ड वगैरह गाड़ी हो सकती है, लेकिन नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी जो है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रख ली, क्योंकि वीडियो के नीचे काफी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि यार इतनी की तो गाड़ी मिलती नहीं है। गाड़ी जो होती है गाड़ी की प्राइस जो है वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। उसके बाद सेकेंडली जो गाड़ी डाइहाट्सू की आती है वो डाइहाट्सू ईसा वर्सेस मेमोरियल एडिशन में आती है। तो मॉडल जो है 2009 से 2010 के दरमियान में ये गाड़ी जो है आपको 10 से 15 की रेंज में मिल सकती है। उसके बाद नंबर 3 पे आती है डाइहाट्सू मीरा 2 डोर। 2007 से 8 मॉडल जो है वो आपको इस रेंज में मिल सकती है। उसके बाद अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे हमारे पास आती है जी डाइहाट्सू कस्टम 2007 और 2008 मॉडल। नंबर 4 पे बात करें तो नंबर 4 पे आती है डाइहाट्सू कोरे, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंडली हम बात कर लेते हैं टोयोटा की, तो कि टोयोटा की कौन सी वो गाड़ियां हैं जो हमें इस रेंज में मिल सकती हैं। तो नंबर 1 पे आती है जी टोयोटा इंडस क्रोला। टोयोटा इंडस क्रोला जो है वो 2000 से लेके 2001 और 2002 के मॉडल जो हैं वो आपको इस रेंज में मिल सकते हैं। नंबर 2 पे टोयोटा का जो आता है वो है टोयोटा विट्स। टोयोटा विट्स जो है वो 2000 से 2002 के मॉडल जो है वो आपको इस रेंज में मिल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है टोयोटा प्लाट्स। टोयोटा प्लाट्स के जो हैं वो 2004 से 2005 के मॉडल जो हैं वो इस रेंज में आपको मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बड़े सुजुकी कंपनी की तरफ, तो सुजुकी कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो इस रेंज में कौन कौन सी हमें मिल सकती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो गाड़ी आती है वो सुजुकी वैगनआर FX लिमिटेड में 2006 और 2007 मॉडल जो है वो आपको मिल जाएगा। 2 पे आता है जी सुजुकी आल्टो G2। सुजुकी आल्टो G2 का मॉडल जो है 2005 से 2007 वो इस रेंज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद सुजुकी का जो हमारे पास आता है वो सुजुकी सर्वो है। सुजुकी सर्वो का मॉडल जो है 2006, 7, 8 मॉडल जो है वो आपको इस रेंज में मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें निसान कंपनी की, तो निसान कंपनी जो है उसकी गाड़ियां इस रेंज में हमें कौन कौन सी मिल सकती हैं। तो निसान कंपनी की जो पहली गाड़ी थी वो निसान पिनो 2007 और 8 मॉडल जो है वो इस रेंज में मिल जाएगी। उसके बाद आती है निसान एडी वैन 1.3 2006 से 2008 के मॉडल जो हैं वो इस रेंज में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है जी निसान सनी। निसान सनी जो है वो 2005 से 2006 के मॉडल आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जो निसान की हमारे पास गाड़ी आती है वो निसान टिड्डा 2007 और 2008 मॉडल। निसान टिड्डा के 2007 और 8 मॉडल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें होंडा कंपनी की, तो होंडा कंपनी जो है वो इस रेंज में हमें कौन कौन सी गाड़ियां दे रही है। तो जो नंबर 1 पे होंडा की गाड़ी आती है, होंडा लाइफ का जो है 2002 से 2004 तक का मॉडल जो है वो आपको इस रेंज में मिल सकता है। उसके बाद अगर हम सेकेंडली बात करें होंडा कंपनी की, तो सेकेंडली जो गाड़ी हमें होंडा कंपनी की मिल सकती है वो है होंडा सिटी IDSI 2004 से 2006 मॉडल। उसके बाद आता है जी होंडा सिविक ओरियल UG 1.6 2005 से 2007 के मॉडल जो हैं वो आपको इस रेंज में मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें मिस्टर बशी कंपनी की, तो मिस्टर बशी कंपनी जो है वो इस रेंज में कौन कौन सी गाड़ियां हमें मिल सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है जी मिस्टर बुशी EK वैगन 2006 से 2007 मॉडल। मिस्टर बुशी मनेका 2007 से 2008 का मॉडल। मिस्टर बुशी लांसर GLX 1.3 जो है 2005 से 2007 मॉडल। हुंडई की गाड़ी आती है जी हुंडई सेंट्रो 2006 से 2008 मॉडल।
तो ये थी जी वो गाड़ियाँ जो आपको 10 से 15 लाख की बजट में मिल सकती हैं। और एक बात हमेशा की तरह जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई है कि ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि गाड़ी की प्राइस जो है वो गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करती है। हर वीडियो में बताता हूँ कि गाड़ी की प्राइस जो है वो डिपेंड करती है गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। गाड़ी की कंडीशन ये मैंने वो बताया कि लाइट जो गाड़ी शावर्ड शुवर्ड हल्की फुल्की हो सके, गाड़ी शावर्ड होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन हमारे माशरे में उस चीज़ को डिमोट किया जाता है। हालांकि जो सेलर होता है वो अपनी तरफ से पैसे लगा के, अगर गाड़ी स्क्रैच वगैरह की वजह से शावर्ड है तो उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। हाँ, अगर एक्सीडेंटल गाड़ी है तो उसमें फिर लाजमी वो गाड़ी की जो है वो प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है। ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।